जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम कंडेम करेंगे मौलाना हिदायतुर रहमान, जो कि गवादर के एक बड़े लीडर हैं और वहाँ के लोगों की महरूमियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं लोगों के लिए। जब वो ये कहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे सोना है लेकिन पाँव में टूटी जूती भी नहीं है। तो वहाँ के लोगों के लिए हमने देखा है कि इससे कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी मौलाना हिदायतुर रहमान ने, और फिर हमने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनसे बातचीत भी की थी। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कंडेम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। गिरफ्तार इसलिए किया गया कि वो काफ़ी दिन से वो वाली कैंपेन चल रही थी, गवादर में काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस दौरान एक वहाँ पर पुलिस वाला जाँ बहक हुआ और उसके बाद उसका इल्ज़ाम मौलाना साहब पर लगाकर उनको गिरफ़्तार किया गया। किया कैसे गया कि वो पहुँचे थे खुद अदालत के बाहर, अदालत के अंदर, कि मैं अपने आप को अदालत के सुपुर्द कर देता हूँ, अदालत के सामने मैं अपना जो है वो गिरफ़्तारी दूंगा। लेकिन अदालत पहुँचने अंदर जाने से पहले ही अदालत के बाहर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि जो गवादर के लोग हैं, जो कि मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उनके लिए ट्रॉलर माफिया जो है वहाँ पर, और वो ट्रॉलर्स किसके हैं, इतने बड़े बड़े किसके हैं? वो तो ये भी कहते हैं कि जनाब ये जो है, ये देखिए कौन ऐसे ताकतवर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके ये ट्रॉलर्स हैं। पहले कहा गया था बाहर से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद पता ही चला अंदर के भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जनाब, तो ताकतवर लोग जो हैं वो वाली जगह छोड़ दें मछलियाँ पकड़ने के लिए, वो उनके लिए रहने दें। इसके लिए वो कैंपेन चला रहे हैं। और उनकी क्या डिमांड है? उनकी डिमांड वहाँ के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वाली डिमांड्स हैं उनकी। और वो पहले भी यही थी और अभी भी यही हैं कि वहाँ पे लोगों को रोटी मिले। ये तो आखिर ये ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं कि ये आप, यानी एक तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन, ऊपर से वहाँ के आप लीडर्स को गिरफ्तार करके आप मज़ीद गंभीर बनाना चाहते हैं सूरत हाल को। हम करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आती। अच्छा, मैं देख रही थी कि हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें एक बात जो उसका जो टाइटल है वो है एटम बम कैसे बचाएं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो एक तो हंसी सी आई। इसकी वजह ये है कि जो कंट्रीज़ हैं वो एटम बम इसलिए बनाते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका इसलिए होता है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। कोई भी मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कहता है चलो हम ये जो है ये ताकत हासिल करते हैं और बन जाते हैं न्यूक्लियर पावर। लेकिन हमारा मुल्क दुनिया का वो पहला और आखिरी मुल्क है कि जो अपने एटम बम की हिफाजत करनी पड़ रही है, जिसकी हिफाजत उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर रहा, बल्कि कंट्री ने वो बना लिया, हमने बना लिया, और अब हमें ये फिक्र है कि हम इसकी हिफाजत कैसे करें। तो आप ये देख लें, मतलब उल्टी गंगा बहती है हर चीज़ में, यहाँ पर जो है ना वो उल्टी गंगा बहती है। तो इसमें भी यही कुछ हो रहा है। तो बस अब यही फिक्र है। देखिए ना, क्या बातें होती रहती हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि ये तो टीटीपी यहाँ तक पहुँच चुकी है, वापस करो। मैं मतलब इमरान खान साहब ने खुद 3 टुकड़े और क्या क्या कुछ कह दिया, तो वो लीडर्स ही आपके ये वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो ले लेंगे आपसे जो कुछ आपके हालात हैं। तो हमें तो ये फिक्र पड़ गई अब इसकी हिफाजत कैसे करें। जिसने हमारी हिफाजत करनी है हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। Now this is unbelievable, but this is reality. तो हामिद मीर साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें उन्होंने कुछ एक दो पॉइंट्स जो हैं वो मुझे पढ़ के जो है वो हुआ, हम जानते हैं पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये मशहूर जुमला 1974 में गवर्नर हाउस लाहौर में बोला था। जिस रोज़ भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में एटमी धमाका किया तो अगले रोज़ प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिएक्शन देने के लिए लाहौर आए। गवर्नर हाउस में उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया जिस पर तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। इस मौके पर भुट्टो ने कहा कि हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे, अगर हमें घास खाना पड़ी तब भी हम एटम बम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बड़ी जोश जज्बा तो देखने को मिला, लेकिन जो उनके साथ कुछ अथॉरिटीज़ थी वो कुछ ही अरसे के बाद जो हैं वो हनीफ रामे जो चीफ मिनिस्टर थे उसके समेत और भी काफ़ी पर्सनालिटीज़, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, वो तितर बितर हो गए, वो भाग भूग गए, इधर उधर चले गए। वो शायद इसकी वजह ये होगी, उन्होंने कहा होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो जो है वो ये इतना आसान काम है, उन्होंने भांप लिया होगा। लेकिन देखिए ना, अब उन्होंने ये बात की कि जनाब राजस्थान के इलाके में पोखरान में एटमी धमाका किया इंडिया ने, तो उन्होंने कहा अब इसको देख के जो अब हमने भी बनाना है, और उसके बाद ये फैसला किया गया। लेकिन वो जो उन्होंने बात की थी घास खाएंगे, वो एग्जैक्टली मुझे लगता है उस वक्त उनको पता था घास ही खानी पड़ेगी। हाँ, अब वो जो है आटा नहीं मिल रहा तो घास खाएं आप, घास भी नहीं मिलेगी, घास कहाँ से मिलेगी आपको खाने के लिए, कमाल हो गई।
आपके ख्याल में इतनी सस्ती है घास भी? वो भी नहीं मिलेगी। वो जो बन गई थी घास वो भी नहीं मिलेगी। भूखे वैसे ही रहे आप। ये है सिचुएशन हमारी। अच्छा, इसी दौरान जो है मैं ये देख रही थी कि कुछ और चीज़ें मुझे मिली, जिसमें कि एक तो मुझे वीडियो नज़र आई। उसमें एक साहब हैं, तहरीक लब्बैक से उनका ताल्लुक़ है, और वो पाकिस्तान के जो रुपीज़ हैं वो उनको फाड़ के एक उन्होंने फाड़ा है, और उसके बाद उन्होंने उसमें देखा कि ये देखो, ये जो इसके ऊपर तस्वीर है ना, उन्होंने कहा ये सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर है। उन्होंने कहा ये जो सर सैयद कमीना है, क्योंकि ये कादियानी था, और इसकी वजह से जो है ना ये मैं इसको फाड़ रहा हूँ, और जब हमारी हुकूमत आएगी, नहीं यानी तहरीक लब्बैक की, तो हम इसकी जगह पर मौलाना खादिम रिजवी की तस्वीर लगाएंगे। देखिए आप, हमारे मुल्क में कैसे कैसे हीरे पड़े हुए हैं, हाँ, कैसे कैसे नगीने पड़े हुए हैं आप हमारे मुल्क में, आप ये देखिए। तो ये हमारे है, यानी अभी तक हमारी जो मेंटालिटी है, माइंडसेट, आप देख लीजिए क्या है। अच्छा, मैं बहुत हैरान हुई। इसकी वजह ये है कि मैंने कहा नहीं, ये खलीलुर रहमान कमर साहब की नहीं हो सकती ये वाली राइटिंग। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं मुआशी ताकत डिक्लेयर होने के करीब, और हम दिवालिया होने के करीब हैं, क्योंकि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया है, अपनों को नंगा करके वीडियोस बनाई हैं, सच बोलने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है, और सवाल करने वाले को बेदर्दी से कत्ल किया है, भरोसा और मोहब्बत करने वाली आवाम को भिखारी बना दिया है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, ये उनका है नहीं, लेकिन चले अगर खलीलुर रहमान कमर साहब, वो इसलिए कि उनकी हुकूमत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सब बातें लिखी है। उनकी अगर हुकूमत होती इमरान खान साहब की, तो वो ये वाली बातें ना लिखते। ये बात हालांकि जिनको वो कह रहे हैं कि नंगी वीडियोस बनाई हैं और उसके ऊपर जो है मारपीट की है, तो इमरान खान ने कहा है कि मैं सब कुछ माफ़ करने को तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, आजम स्वाति के साथ जो कुछ हुआ, सब कुछ माफ़ करने को तैयार हूँ। बस किसी तरीके से मुझे गोद ले लो, तुम लोग गोद ले लो तो सब कुछ माफ़, 100 खून माफ़ है। जनरल बाजवा के ऊपर भी तमाम इल्ज़ाम वो माफ़ कर देंगे। हाँ, देख लें। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ भी मिली, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। किसी ने लिखा है, मनकूल है ये, मैं नहीं जानती किसने लिखा है, लेकिन ये काफ़ी मैसेज चल रहा है, तो मैंने कहा चलें दिलचस्प है, आपके सामने रख के देती हूँ। अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इमरान खान और जनरल बाजवा से कहा था, आप $1 अरब के लिए रो रहे हैं, आप आज भारत को अफगानिस्तान तक रास्ता दे दें, आप $50 बिलियन सालाना कमा लिया करेंगे, यानी $50 बिलियन आप एनुअली अर्न करेंगे अगर आप इंडिया को अफगानिस्तान तक रास्ता दे दें। तो साथ वो ये तक तो चले, मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक दुरुस्त है। इमरान खान और जनरल बाजवा को अशरफ गनी की तरफ से कहा गया था, ये नहीं कहा गया था, वो तो खैर आप बताएंगे भी नहीं अगर कहा गया था। लेकिन तो साथ ही जो लिखने वाला है उसने अपनी तरफ से भी लुचतल दिया। आगे उसने ये लिखा है कि ये मशवरा ठीक था, मगर शायद हम अभी मज़ीद जूते खाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने गुस्से में आके लिखी है। वो सारा कुछ लेकर रहे होंगे, ज़ाहिर है गुस्सा वुस्सा तो आ ही जाता है इंसान को, तो कुछ भी कह दिया जाता है, हम भी कह देते हैं, लेकिन हम खैर देख लेते हैं फिर भी भाई कि कहीं बाहर कोई आ तो नहीं गया। अच्छा जनाब, इसके अलावा जब मुझे ना एक तहरीर मिली, मैं आपके सामने ज़रूर, चले उसमें से कुछ पॉइंट्स, लंबी तहरीर है लेकिन मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख देती हूँ, ठीक है। प्रोग्राम आज का लेंथी होगा, लेकिन ये चीज़ें भी जो है ना वो पढ़ने वाली और बात करने वाली होती हैं, कभी कभी कर लेनी चाहिए। इसमें ये जनाब के किसी ने लिखा है जिनका नाम इकबाल खान है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये उन्होंने कंपैरिजन जो हम करते हैं ना अपने प्रोग्राम्स में अक्सर, तो इस पर उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान के बराबर और ऊपर जाना पाकिस्तान की मौजूदा जहनीत और आमाल के साथ मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक कबायली मुआशरा है। जब किसी को दौलत और इख्तियार मिलता है तो वो वडेरा और जागीरदार बन जाता है, बनने की कोशिश करता है। सियासी जमातें, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी लिसानी कबीले हैं, ट्राइब्स ही हैं। आलिम और इल्म की कदर बहुत कम है। मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जहनीत में एक बड़ा फ़र्क ये महसूस किया है कि पाकिस्तानी हर मामले में शॉर्टकट और जुगाड़ के आदी हैं। उन्हें जुगाड़ लगा ली भाई, हाँ भाई जुगाड़, वो जुगाड़ पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक वीडियो देखी मैंने, उसमें एक कोई आम सा बंदा बेचारा गरीब सा है, उसकी चारपाई का पाया टूट गया। हाँ, तो उसने कहा देखो, वो बता रहा है कि पाया जब टूट जाए तो इसकी क्या तरकीब है। साइंस, और ये भी साइंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये हमारी यही है साइंस। तो उसने क्या किया कि ये जो खाली बोतलें होती है ना, जैसे आप कोक पेप्सी ये पीते हैं, तो बड़े 1.5-2 लीटर वाली जो बॉटल होती है, उसने वो उठाई, उसने वो जो पाया टूटा था उसके ऊपर टूटे हुए उसको साथ साथ रखा, उसी पर वो बॉटल चढ़ाई और उसको उसने आग के ऊपर रख दिया। तो वो जो प्लास्टिक था वो मेल्ट होके उसके ऊपर इस तरीके से लग गया, जुड़ गया कि फिर वो जो है वो उसने चारपाई के अंदर लगा दिया। उसने कहा ये देखो, ये तरीका है, क्या कमाल की साइंस है। आप देखें तो ये जुगाड़ वही है जो जुगाड़ उन्होंने लगाई। उसने कहा पाकिस्तानी हर मामले में शॉर्टकट और जुगाड़ के आदी हैं, ना ही हसूल इल्म में शॉर्टकट चलते हैं, ना बड़ी कामयाबियां मिलती हैं।
हुसूल इल्म, जब आपने इल्म हासिल करना हो, आपने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी हो, तो फिर ये शॉर्टकट नहीं चलते। फिर आपको जहाँ अगर कहीं पहुँचना है, सीईओ बनना है गूगल या नासा या कहीं पर जाकर, तो वहाँ पर आपको नॉलेज चाहिए होगी, ये नहीं चाहिए होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अलबत्ता जिस्मानी तौर पर पाकिस्तानी मजबूत हैं, लेकिन कौमों का बेशतर मुकाबला जो है वो अकल के मैदान में होता है, पहलवानों के अखाड़े में नहीं। हिंदुस्तान के लोगों की जहनियत तरक्की पसंदाना है, वो निस्बतन महज़ब लोग हैं। सियासत में ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा निस्बतन महज़ब लोग हैं। पाकिस्तान में अकाबिर सियासतदानों पर, यानी फाउंडर्स हैं, उन पर तबसरा करना गुनाह समझा जाता है, जैसा कि जिन्ना साहब और इकबाल को पैगंबर का दर्जा और एहतराम दिया जाता है। क़याम पाकिस्तान पर इल्मी तबसरा करना गुनाह कबीरा है, जबकि हिंदुस्तान में गांधी, नेहरू और तकसीम वतन पर हर तरह तबसरे होते रहते हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान जैसी तरक्की के लिए ज़ुबाबंदी, इंतहा पसंदी, जागीरदारी को ख़त्म करना और इल्म और अहले इल्म को अहमियत देना होगी। इकबाल खान लिखा है कि ये उनकी राइटिंग है, लेकिन बहुत अच्छी बातें, बहुत कमाल की बातें लिखी हैं। तो मैं ये कहना चाहती थी कि हम जो करते रहते हैं ना कंपैरिजन, वो नहीं है, असल में ये है इल्म और अहले इल्म, ये क्रक्स है इस चीज़ का। तो चलें, बहुत लेंथी प्रोग्राम हो गया, इसकी वजह ये कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप पढ़ते रहते हैं, इधर उधर की चीज़ें आपको मिलती रहती है, आप कहते हैं यार क्या कमाल की जो है, इससे हमें सीखना चाहिए। तो ये सीखने की बातें थी जो मैंने बयान की, उससे जो भी सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो लोग सीखे हुए हैं पहले से वही सुनेंगे और वही इस पे यस भी करेंगे, सेकंड भी करेंगे। जो लोग सीखे हुए नहीं हैं और सीखना नहीं चाहते, वो इसको कहेंगे ये देखो क्या बकवास कर रही है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।